हम लोग बहुत तंग है। हम लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं। ज़ाहिर है हमने जब सुबह कमाना है तो शाम को लगा देना है। हम इन पेट्रोल में ही देते रहेंगे तो हम घर में क्या लेके जाएंगे? किराए का घर है, बिल है, बिजली है, सारा कुछ है। 25 पैसे सस्ता करते हैं और 23 महंगा कर देते हैं। अब 3 दिन में आप देखेंगे कितना पेट्रोल ने महंगा किया है। जो बेचारा बाइक चलाने वाला है या जो टैक्सी ड्राइवर है तो उसके घर के चूल्हे बंद, ना खाने का पूरा हो रहा है, ना प्योर कीड़े मजदूरी कर सकते हैं, ना इधर गुंजाइश पूरी हो रही है। हम क्या करें, मजबूर लोग हैं। पेट्रोल और डीजल मुसलसल दूसरे रोज भी महंगा, अवाम चीख उठे। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे इजाफे से 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे इजाफा, नई कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई। 3 रोज में पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये इजाफा, डीजल तकरीबन 20 रुपये फी लीटर महंगा हुआ। आवाम का पेट्रोल और डीजल की कीमत में दोबारा इजाफे पर सख्त गुस्से का इजहार। शहरियों का कहना है तनख्वाहें बढ़ती नहीं, पेट्रोल रोज बढ़ा दिया जाता है। महंगाई ने जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी है। हुक्मरान तबका सिर्फ खोखले रिलीफ के दावे करता है। मॉनसून बारिशों और भारत से पानी आने के बाद पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाई चनाब में हेडमराला, खानकी और कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक, हेड खानकी के मकाम पर 2,62,000 और हेड कादराबाद के मकाम पर पानी का 2,45,000 क्यूसिक। नारवाल, नाला बसंतर में दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। गुजरात, नाला भेंबर और वजीराबाद के नाला पलखू में भी निचले दर्जे का सैलाब। पीटीएम में पंजाब के मुताबिक दरियाई सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला 3,36,000, चश्मा 3,02,000 क्यूसिक है। दरियाई रावी में जसर, शादरा और हेड सदनाई के मकाम पर बहाव नॉर्मल। मॉनसून का तूफानी स्पेल जारी। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, कसूर, गुजरात समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बारिशी पानी में बंद। कई इलाकों में बारिशी पानी घरों में दाखिल हो गया। सामान खराब, शहरी शदीद परेशान। वासा और जिला इंतजामिया के एहलकार बारिशों का पानी निकालने में मसरूफ। लाहौर कसूर रोड पर बारिशी पानी के बायस ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जान की बाजी हार गए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने का खतरा। चित्राल, दीर सवात और कोहिस्तान में वार्निंग जारी। सहराए थर में मानसून की पहली बारिश। थर पार्कर के शहरों नंगर पार्कर, इस्लामकोट, मिठी, छाछरू और गिरदुरवाह में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। शदीद गर्मी से तंग थर के वासियों में खुशी की लहर। बारिश से खेती बाड़ी और हरियाली होगी। बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से 22 बकरियां हलाक। जिला खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। बाड़ा कंबर खेल के सैलाबी नाले में रिक्शा फंस गया, रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। रवां साल मानसून बारिशों के बायस 21 शहरी जाँ बहक, 154 जख्मी हुए। पीटीएम में पंजाब की रिपोर्ट जारी। तर्जमान के मुताबिक सैलाबी रैली में बहने या फंसने होने से मुतालिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आसमानी बिजली गिरने से 2, इमारतें गिरने से 15, करंट लगने से 3 और पानी में डूबने से 1 शख्स जाँ बहक हुआ। 38 मकान जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में 4 दिन के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 22 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल और दरियाओं में डूबने के बढ़ते वाक़यात। सूबाई हुकूमत ने 150 मकामी प्राइवेट गोताखोरों की खिदमत हासिल करने का फैसला कर लिया। मशरिक़ी वुस्ता में कशीदगी फिर बढ़ गई। अमरीकी अफवाज के ईरान पर मुसलसल 12वीं रोज भी शदीद हमले। अमरीकी फजाइया की ईरानी शहर तब्रेज़, सिरक, करमानशाह, खुजिस्तान और बुश शहर में बमबारी। फौजी कमांड सेंटर्स, फजाई दिफाई निज़ाम और ड्रोन साइट्स को निशाना बनाया। तेहरान और बंदर अब्बास समेत कई शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासिर। रामशेर का स्पॉल प्लांट भी निशाना बना। अहवाज मां शहर में भी धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की सलाहियतों को कमजोर करने के लिए फौजी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
ईरानी फौज की अमेरिका के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाइयां। अपने हुर्मस में बहरी नाकाबंदी तक कुवैत, बहरीन और उर्दन में कायम अमेरिकी फौजियों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। पेंटागन के मुताबिक हमलों में दर्जनों अमेरिकी फौजी जख्मी हुए। कुवैती फौज का फजाई दिफाई निजाम से ईरानी ड्रोन हमले को नाकाम बनाने का दावा। दूसरी तरफ आपने हुर्मस से गुजरने की कोशिश करने वाले ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई। पासदान इनकलाब के मुताबिक आपने हुर्मस में ओमान के साहिल के करीब जुनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले एक ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग भड़क उठी। धमाके के बाद 2 दीगर बहरी जहाज फौरी तौर पर वापस मुड़ गए। ट्रंप का अमेरिकी फौज को ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने का हुक्म। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने 3 रोज पहले का बयान सोशल मीडिया अकाउंट पर दोबारा जारी कर दिया। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हर ईरानी हमले पर एक पुल या पावर प्लांट तबाह करेंगे। अमेरिका तेहरान के करीब पुल या पावर प्लांट को भी निशाना बना सकता है। ईरानी फोर्सेस के आपने हुर्मस में जहाज पर हमले का जवाब दिया जाएगा। तेहरान हुकूमत आपने हुर्मस में किसी जहाज पर हमला करने से गुरेज करे। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। कोई नहीं चाहता ईरान के पास जोहरी हथियार हो। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद फौजी दस्ते, तिबी अमला और असलहा भेजना शुरू कर दिया है। इक़दाम का मकसद सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई के लिए मज़ीद मजबूत फौजी ऑपरेशन फराहम करना है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज अपने मुल्की अड्डों से मशरिक़ वुस्ता पहुंच चुकी हैं। लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं। अमरीका और बरतानिया के फौजी अड्डों पर मौजूद बमबार तैयारे भी हाई अलर्ट। यमन की हौसियों का सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का कहना है, निशाना बनाए जाने वाले सऊदी ऑयल टैंकर्स ने ग्रुप की जानिब से आयद करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब के साहिल अल शकीक से 70 नॉटिकल मील दूर जहाज में आग लगने की इत्तला मिली है। टैंकर के कप्तान का कहना है, मिसाइल लगने से आग लगी। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद बढ़ गईं। ब्रंट खाम तेल की कीमत $1.93 इजाफे के बाद $96 फी बैरल तक पहुंच गई। दूसरी जानिब WTI खाम तेल $1.44 महंगा होकर $88.27 फी बैरल हो गया। यमन के हौसियों के बहिरा अहमर में ऑयल टैंकरों पर हमले में भी तेल की कीमतों में इजाफे का बाइस। हौसियों की सऊदी अरब और तिजारती जहाज़ों की धमकियां, पाकिस्तान की मजम्मत। पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, सऊदी अरब को धमकियां देना नाकाबिले कबूल है। हौसियों की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमलों की इतलात भी हैं। नायब वज़ीर आज़म की मनीला में ओमान के वज़ीर खारजा सैयद बदर से मुलाकात। दोनों ममालिक का आला सतह के बाहिमी दौरों और राबतों में मज़ीद इजाफे पर इत्तेफाक। कारोबारी बरादरियों के दरमियान रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल। इसहाकडार से न्यूजीलैंड के वज़ीर खारजा से भी मिले। दोनों ममालिक का खेलों के शोबे में ताउन के फ़रोग पर जोर। पाकिस्तान में आलमी कारोबारी रवाबित मुस्तहकम। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद बरकरार। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल 2025-26 के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफे की मुंतकली $2.31 अरब तक पहुँच गई। सिर्फ जून 2026 में गैर मुल्की कंपनियों की जानिब से मुनाफा वापसी $151.4 मिलियन रही। शर्जील मेमन से बरतानवी हाई कमीशन के आला सतह वफ्द की मुलाकात। सरमायाकारी, महारतों के फरोग, माहौलियात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वफ्द ने सिंध हुकूमत के अवामी फलाह, खवातीन की तरक्की, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट और सरमायाकारी के इकदाम को सराहा। सिंध के सीनियर वजीर का कहना है, सूबे में पहली बार इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करा के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की नई मिसाल कायम की।
नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की अमीरुल अजीम की रिहाइश का आमद, मरहूम के भाइयों से इजहार अफसोस। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नज़ीर अहमद जंजुआ, मजहर सदीकी, समीउल हक शेरपाओ, मुश्ताक अहमद बट, फरहान शौकत, आमिर अंजुम जाफरी, नसीर अहमद, जहूर अहमद बटू भी मौजूद थे। डॉक्टर आकाश कत्ल केस गिरफ्तार तीनों मुलजमान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को गुलशन मीमार में दीगर मुलजमान की निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजमों के साथियों ने छुड़ाने के लिए हमला कर दिया। दो तरफा फायरिंग के तबादले में जेर हिरासत मुलजिम मारे गए। एक पुलिस एहलकार जख्मी। मुलजमान ने क्लिफ्टन में रकम छीनने के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग करके डॉक्टर आकाश को कत्ल किया था। भारतीय पुलिस की बर्बरियत के बावजूद भारत के मुख्तलिफ शहरों में नौजवानों का एहतजाज जारी। मोदी हुकूमत के खिलाफ दिल्ली के बाद एहतजाजी मुजाहरे तमाम भारतीय रियासतों तक फैल गए। नौजवान ताहाल सड़कों पर मौजूद। तालीमी निज़ाम में बेज़ाब्तियों और पेपर लीक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय हुकूमत से एहतसाब का मुतालबा जोर पकड़ गया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के बदतरीन तशद्दुद के बावजूद नौजवानों का मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा। अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत अफगानिस्तान नाकाम रियासत। भारतीय थिंक टैंक भी हकायक पर बोल उठा। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक मार्च 2026 को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अफगानिस्तान को गैर कानूनी हिरासतों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दिया। दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने तालिबान के 3 वज़रा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर कड़ी सफ़र और माली पाबंदियां आयद की। नाअहल और काबिज अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान को संगीन इंसानी बहरान और दहशतगर्दी की तरफ धकेल कर मज़ीद तबाही का शिकार कर रही है। और पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। डोमेस्टिक सीजन का आगाज 11 अगस्त से मुल्तान में होगा। शेड्यूल में 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियों का भी प्लान शामिल। सीजन के आगाज में नेशनल चैंपियंस कप प्लेस डे और डिपार्टमेंटल वनडे कप मुनक्किद होंगे। कायदे आजम ट्रॉफी गोल्डन और सिल्वर, प्रेसिडेंट ट्रॉफी गोल्डन 1 और ग्रेड 2 गोल्डन और सिल्वर का इनेकाद होगा।